हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 2 की जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो उस चैप्टर पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं पॉलिनोमियल को लेकर मैं आपको समझा दिए थे। उन वीडियोस को आप अच्छे से देख लें और सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। तो इन क्वेश्चंस को हल करते वक्त भी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट को है थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन। तो इन्होंने 5 ऑप्शन दी हैं, तो आपको ये बताया कि पांचों ऑप्शन को आप देखिए, समझिए और बताइए कि कौन से पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल। और कौन से नहीं है उसका रीजन भी देना है आपने। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट होंगे। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो नंबर है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती और जनरली इसको हम x या y या z से दर्शाते हैं। इट इज ए नंबर दैट वी डोंट नो द वैल्यू। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो नंबर है जिससे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जैसे मैं करूं ax प्लस b, इसमें x जो है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इक्वेशन में कई बार हमें वैल्यू पता करनी पड़ती है। a जो है एक कांस्टेंट नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, a इंटू एक्स। a को x से मल्टीप्लाई किया है, ये कोई नंबर है और कांस्टेंट है ये नंबर। तो अभी अच्छा, ये है एक वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल। अगर हम करें ax प्लस बी वाई, तो ये दो वेरिएबल हो गए, 1 2। ऐसे 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 4 वेरिएबल हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई थी, इसको मैंने थोड़ा आपको रिवाइज कर दिया ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। तो इसका हम ले लेते हैं, मान लीजिए पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा है y² प्लस √2। तो इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है इसमें y, और डिग्री इसकी क्या है 2। ये बताना नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। और कांस्टेंट क्या है? √2। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, दिस इज ए वेरिएबल, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यही आपका क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। y प्लस 2/y। तो 2/y क्या होता है? y प्लस 2y रेज टू -1। आपको जब हमने सिखाया था एक्सपोनेंशियल पावर्स के बारे में, तो a रेज टू -1 इज a/1, 1/a, सॉरी, a रेज टू -1 इज 1/a। इसका रेसिप्रोकल है a रेज टू -1। तो ये -1 होल नंबर नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। तो उसका आंसर है नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज द पावर ऑफ y इन वन टर्म इज नेगेटिव, बिकॉज पावर ऑफ y in one term
इज नॉट ए होल नंबर, ये पावर होल नंबर होनी चाहिए तभी ये पॉलिनोमियल बनता है। तो चूंकि इसकी पावर है -1 तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें एक वेरिएबल तो है, आधा आंसर इसका करेक्ट है, इट इज बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो हम नहीं कह सकते, हमने बताना है पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो और जिसकी पावर होल नंबर हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो इसमें सबकी पावर होल नंबर है बट 3 वेरिएबल है, तो इसका अब आंसर होगा नो, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स। हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल वाली वेरिएबल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द कोफिशिएंट 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम ऐसा करते हैं, पार्ट 2 ले लेते हैं, 2 - x² प्लस x³ तो इसमें 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म है कांस्टेंट, दूसरी है x², तीसरी x³ तो हमने x² का कोफिशिएंट बताना है। तो मैंने कोफिशिएंट आपको क्या बताया था, जिस नंबर से वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया होता है, जैसे ax + b में a और x को मल्टीप्लाई किया गया है तो x का कोफिशिएंट है a। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, आप सोच के बताएं, 1 है कि -1 है? आंसर है -1। तो इसमें x² का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, अभी ले लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर हम 4। पार्ट 4, सॉरी क्वेश्चन 4 नहीं, पार्ट 4। √2 × x - 1। इसमें x² की कोई टर्म है ही नहीं, तो उसका क्या आंसर आएगा, 0। x² की टर्म है ही नहीं तो कोफिशिएंट है 0। ठीक है, जो टर्म नहीं होती उसका कोफिशिएंट 0 माना जाता है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दो अपने पॉलिनोमियल्स बनानी है, एक होनी चाहिए बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब उसमें 2 टर्म्स होंगी और उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए 35। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे x⁻35 प्लस x⁻10। 2 पॉलिनोमियल है, इसमें एक की पावर 35 है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4x⁻35 प्लस y⁻35। 2 अलग वेरिएबल है, दोनों की पावर 35 है। ऐसे खुद ट्राई करिए अलग अलग बनाने का। और फिर क्या करना है, मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल जिसकी पावर हो 100, एक ही टर्म होगी उसमें। मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, पावर है 100, जैसे 4x⁻100 या x⁻100/4 या 3x⁻100। ये अलग अलग टर्म्स हैं। इसकी पावर 100 है, इसमें कोफिशिएंट अलग है तीनों में।
तो एक ही आपने आंसर देना है। मैं 3 अलग आपको समझाया है, पर आपने एक ही टर्म बना, एक ही एग्जाम्पल देनी है वहां पे। तो पावर जब डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ द वेरिएबल, इसको डिग्री कहते हैं। डिग्री पावर एक ही टर्म है। x रेज़ टू 100 मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 100। तो आपने क्वेश्चन में समझना है कि मेरे को क्या बनाना है। बाइनोमियल बनानी है तो 2 टर्म्स होनी चाहिए, ट्राइनोमियल बनानी है तो 3 टर्म्स होनी चाहिए। उसमें कितने वेरिएबल हैं वो आपने देखना है, एक वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल हैं, और वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है नहीं। जैसे ये बताऊं आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं, और उसमें जो x की हाईएस्ट पावर है 2, तो उसकी डिग्री कहेंगे 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है 2। अगर ये लिखें ax² प्लस bxy प्लस cy², तो ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं और 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी भी डिग्री 2 कहेंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने डिग्री बतानी है, ठीक है। तो अगर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, सॉरी पार्ट, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ पार्ट। 4 माइनस y², तो इसमें एक ही वेरिएबल है y, उसकी पावर क्या 2, तो उसकी डिग्री होगी 2, ठीक है। एक और पार्ट ले लेते हैं 3, 5t माइनस √7, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, एक वेरिएबल है और उसकी पावर है 1, डिग्री होगी 1, ये 1 है। 1 लिखा नहीं जाता पर इसको 1 मानेंगे आप। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कहाँ गायब हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो फिर मैं समझा देता हूं आपको पहले एक बार। लीनियर में पावर होगी 1, जैसे ax प्लस b, इसमें पावर 1 है, चाहे कितनी भी टर्म्स हो। मान लीजिए ax प्लस by प्लस cz, 3 वेरिएबल है, 3 टर्म्स है, लेकिन सबकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। क्वाड्रेटिक, इसमें डिग्री होगी 2, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसकी पावर 2 है। हाईएस्ट पावर देखनी है आपने, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये होगी क्वाड्रेटिक, डिग्री 2। क्यूबिक, डिग्री 3, जैसे ax³ प्लस c, 2 टर्म्स हैं, एक में वेरिएबल है, उसकी पावर है 3, क्यूबिक। लीनियर पावर 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। एक ही मैं आपको इसमें पार्ट करके समझाऊंगा, बाकी आप खुद करिए। ये वाला मैं कर देता हूं आपको, पार्ट 3। y प्लस y² प्लस 4, तो ये इसकी क्या क्लासिफिकेशन होगी। तो आपने देखना 3 टर्म्स हैं, एक वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 पावर होने से क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो ये इसका आंसर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो जाएगी, 1 है तो लीनियर हो जाएगी। तो आपने जितनी भी टर्म्स हैं, हर टर्म में देखना है कि अलग जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक,
हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। इस प्रकार जो है आप सभी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मान लो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको पूछता हूं। एक टर्म है 3, इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें अगर मान ले x है तो हो जाएगा x⁻0, क्योंकि x⁻0 क्या होता है 1, तो इसमें जो उसकी डिग्री है 0। तो कांस्टेंट जो टर्म होती है उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज ये है 2.1, इसके 5 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, कुछ पार्ट्स कर किए हैं, बाकी पार्ट्स सब खुद करिए। जो पार्ट्स मैंने किए हैं उनको भी आप एक बार खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स में मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगले वीडियो में आया करेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।